जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों का स्वागत। मेरा नाम सिंह तिवारी, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज और खान ग्लोबल स्टडीज पर आप अभी देख रहे हैं स्टैटिक जीके जिसमें हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ हम लोग पढ़ते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी, चाहे आप रेलवे, चाहे आप आईबी, चाहे आप एसएससी, किसी भी आप भारतवर्ष के अंदर होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पोर्शन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट रहता है नए अपडेट में शुरुआत में वीडियो, तो उसको आप अनम्यूट कर लीजिए, तो वो साउंड प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो कल पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, देखिएगा। जहां पर क्लास आपकी चलती है उसके नीचे दो ऑप्शन है, एक कमेंट वाला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है सपोर्टिव पीडीएफ का ऑप्शन है, सपोर्टिव पीडीएफ का ऑप्शन है। ठीक है, वहां पर आपको क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्लास नोट्स खुद से ही बनाने हैं। मैं पहले ही बता दूं, आपको प्रिंटेबल नोट्स अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे, आपको हाथ से ही नोट बनानी है ना, जानबूझकर अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे ताकि आलस आप ना करें, है ना, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा रहे। चलिए आइए, कुछ सवाल आपके सामने है, आपको इन सवालों का उत्तर बताना है। 1 2 3 4 सवाल आपके सामने है। ठीक है, चलिए बताइए। पहला सवाल, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तीसरा, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? और चौथा सवाल, जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में होती है? ठीक है, 1 2 3 4 सवाल आपके सामने, बताइए जल्दी से, सारे सवालों के उत्तर आपको बताने हैं। ठीक है, जल्दी से सारे सवालों के उत्तर आपको बताने हैं। भारत की प्रथम जनगणना की अगर मैं बात करता हूं तो आपने बोला ये 1872 1872 में। प्रथम नियमित जनगणना की अगर मैं बात करता हूं तो 1881 में। ये वाला मेयो के काल में हुआ था और ये वाला रिपन के काल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आप बोलेंगे 1951 1951। जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों में होती है? आप बोलेंगे सामान्यतः 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और कुछ सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा। जैसे आपने बोला यहां पर देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कुछ बातें बतानी है। जैसे 2011 की जनगणना में भारत किस क्रमांक की जनगणना थी? 2011 की जो जनगणना थी वो किस क्रमांक की जनगणना थी? 5वां नंबर सवाल। 6वां नंबर सवाल, 2011 की जनगणना जो थी वो स्वतंत्र भारत की किस क्रमांक की जनगणना थी? यहाँ पर स्वतंत्र लिखा हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? और 8वां नंबर सवाल, जनगणना 2011 का नारा क्या था? हिंदी सभी बच्चों को समझ में तो आ रही है ना? चलो, ऐसा जो अगर कोई बच्चा होगा जिसको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में समझ में आता होगा, हिंदी नहीं समझ में आता होगा, बताइएगा। ठीक है, चलिए। 2011 की भारत की किस क्रमांक की जनगणना थी? 2011 वाली आप बोलेंगे ये 15वीं जनगणना थी, 15वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रमांक की जनगणना थी? आप बोलेंगे 7वीं। 2011 आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर। राइट, क्लियर। बहुत जबरदस्त, आप लोग के आंसर देखकर एकदम मजा ही आ गया। आ जाइए, ये तो 8 नंबर सवाल तक हो गए। आ जाइए, आगे भी 2 सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये 9 और ये 10, 9 एंड 10। 8 तक ही हुआ था ना, 8 और ये 9 या 10। बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। सेंसस 2011 के अनुसार ही आपको बताना है। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या काफी आसान है। अरे साहब, आप एक क्यों पूछ रहे हो? आप हमसे पूरी लिस्ट पूछिए ना, आप हमसे पूरी लिस्ट पूछिए ना, है ना। आप बोलोगे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है ना, 5वें नंबर पर आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश। कुछ किताबों में यहां पर 5वें नंबर पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, है ना। कुछ किताबों में हो सकता है आपको यहां पर मध्य प्रदेश मिलेगा, लेकिन ये तो 2014 के बाद की स्थिति है। 2014 के बाद जनगणना हुई है नहीं हुई है ना। तो ऐसे आंकड़े कैसे आ रहे हैं? 2014 में जब तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, तब इसकी जनसंख्या कम हुई, तो इसके बाद मध्य प्रदेश ऊपर आ गया। लेकिन जनगणना तो लास्ट हमारे पास आंकड़े 2011 के ही है। कोई समस्या? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप बोलेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है सिक्किम। और ये मैंने हिंदी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में इसलिए किया क्योंकि ये आपका एक रिवीजन था, क्योंकि आपको पता ही है कल हम लोग ये वाली जानकारी कर चुके थे, है ना। ये हम लोग कल देख चुके हैं, राइट। ये हम लोग कल अंग्रेजी में हिंदी में पूरा हम लोग देख चुके हैं, राइट। ये हम लोग अंग्रेजी में हिंदी में पूरा देख चुके हैं, अंग्रेजी में हिंदी में पूरा देख चुके हैं। इसलिए यहां पर मैंने सिर्फ एक ही भाषा में समय को कम करने के लिए करा दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक कौन सा था? आपने बोला अगले टॉपिक का नाम था साक्षरता। क्या नाम था? साक्षरता। ये देखो, ये बाबू, है ना, ये क्या पोज मार रहे हैं। इनको एक ऐसी किताब मिल गई जिसके फ्रंट पर लिखा था अंग्रेजी से, है ना। और जैसे ही हमको अंग्रेजी वाली किताब मिलती है, हम क्या करते हैं? अरे फोटो पहले खींचो यार पढ़ते हुए, है ना। पहले फोटो खींच जानी चाहिए, हमारी पढ़ाई हो या ना हो। ठीक है, तो ये देखो, ये भाई साहब फोटो खिंचा रहे हैं पोज मारकर। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब ये बताइए, हमारे चाचा जी का अभी लड़का हुआ है और वो कुछ बोलता ही नहीं है। मैंने उससे पूछा वो इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वो उआ उआ कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि भारत का नाम क्या है? वो उआ उआ कर रहा है। मैंने बोला भारत की राजधानी बता दो, वो उआ उआ कर रहा है। मैंने उससे बोला कि ये बताओ कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? वो फिर से उआ उआ कर रहा है। तो सर बताइए, वो अनपढ़ हुआ ना? तो आप बोलिएगा नहीं, वो अनपढ़ नहीं हुआ। पहले आप उसको 7 साल से ऊपर का तो हो जाने दो। साक्षरता की परिभाषा के अनुसार
अगर कोई व्यक्ति 7 और उससे 7 या उससे अधिक उम्र का है तब आप उसको साक्षरता की श्रेणी में काउंट करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं लप्पू सा सचिन है, अभी पैदा भी हुआ नहीं है अच्छे से, तुम बोल रहे हो कि लल्ला तुम डॉक्टर बनोगे, नहीं, अच्छा तुम इंजीनियर बनोगे, 3 इडियट वाली मूवी आ गई, लड़की तो डॉक्टर, लड़का इंजीनियर, ऐसा नहीं, पहले उसको 7 साल से ऊपर का हो जाने दो, ठीक है। जो किसी भी भाषा को समझ सके, पढ़ सके और लिख सके साक्षर माना जाएगा। मतलब मैंने 3 चीजें बोली, 4 चीजें बोली, 7 साल या उससे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी भाषा को समझ सके, पढ़ सके, लिख सके, साक्षर माना जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता 74.04 है। आपको शुरुआत में सिर्फ 74 याद रखना है, बार बार आप पढ़ेंगे तब फिर आप 74 आगे भी काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शुरुआत में आप सिर्फ 74 याद रखिए, 74 याद रखिए। क्यों याद रखना है वो भी आगे मैं कारण बताऊंगा, आगे कारण बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष साक्षरता दर, मतलब लड़के कितने पढ़े लिखे हैं 100 में से पूरे भारत में, आप बोलेंगे 82%, और लड़कियों की बात करी जाती है तो 65%, ठीक है। मैंने क्या बोला, साक्षरता की अगर आपने बात करी है भारत में तो 74% ये ओवरऑल है, मतलब कुल, और अगर आपने इसे 2 भाग कर दिए, एक भाग में रखा आपने पुरुष को, एक भाग में आपने रखा महिला को, तो पुरुषों में हो जाएगा कितना 82, महिलाओं में हो जाएगा कितना 65, ठीक है, क्लियर। सर आपने ऐसा ही क्यों किया, अब आओ देखो सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। सवाल देखिए, सारे विकल्पों में 0.4 सेम है, जो चीज सेम है उसमें मेहनत हमें करनी ही नहीं है, और आप देखेंगे आया हुआ सवाल है, सवाल मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 74.04। आगे बढ़ें, सवाल पढ़िए, आंसर बताइए। यहां पर भी आपने देखा, ये भी देखिए सेम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अलग आ नहीं सकता, मैंने ये बोला कुछ सवालों में आप शुरू में आप सिर्फ फोकस करिए शुरुआत के अक्षरों पर, शुरू में आपको सिर्फ शुरुआत के अक्षरों पर ज्यादा फोकस करना है, या तो पूरा ही करना है, एक एक शब्द याद करना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, मेल लिटरेसी की बात करी गई है, आपने बोला 82.14, 82.14, ठीक है। बोल बम आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया कि साहब देखिए 100% साक्षरता वाले जिलों में एर्नाकुलम है, ये आप 100% साक्षरता वाले जिलों में बात करी गई है ना, इसको अभी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण साक्षरता में अब आपको कई सारे नाम मिलेंगे, चलो देखो, अब करंट अफेयर में भी कुछ बातें चल रही हैं, कैसी, पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य मिजोरम, पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य गोवा, तीसरा राज्य त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो आंसर क्या आपने बोला, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लद्दाख, है ना। लेकिन ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2011 के हिसाब से, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य 2011 के अनुसार, आप केरल ही करेंगे, कोई मिजोरम नहीं करेगा, राइट। इसका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमने अभी करंट अफेयर पढ़ा है, पूर्ण साक्षरता का दर्जा दिया गया था किसको, मिजोरम को, तो आपने आंसर मार दिया मिजोरम, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको याद करना कैसे है, आप बोलेंगे एक इंसान करेला खाया, एक इंसान रात में रम पी लिया, है ना। तो देखो आपको 90% से अधिक साक्षरता वाले स्थानों को याद करना है, ठीक है। आप बोलेंगे एक हो जाता है जिसका नाम है केरल, एक हो जाता है लक्षद्वीप, एक होता है मिजोरम, ये 3 आप जरूर याद रखेंगे, ये 3 आप जरूर याद रखेंगे। ये क्या हो गया, चलिए यहां पर आप लिख लीजिए 90% प्लस साक्षरता में आप याद रखेंगे केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल का कितना आपने बोला 94.00, तो 94%, लक्षद्वीप आपने बोला लक्षद्वीप तो 92% है, 92.28% है, और मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम 91.33% है। सर सुनिएगा, आप सर ये बताइए, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, मैंने अभी सिर्फ आपको 90% से अधिक वाले शहरों के नाम बताए, है ना, मैंने अभी आपको 90% से अधिक वाले स्थानों के नाम बताए, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, अभी सिर्फ 90% से ज्यादा, ठीक है। आपने बोला तो केरल 94%, लक्षद्वीप 92% और मिजोरम 91%, ठीक है। तो ये आप शुरुआत में याद रखिए। चलिए, केरल करेला खा के लक्ष्य लगाया और रात में रम पी लिया, मिजोरम ने रात में पी ली रम, इसलिए हो गए इसके नंबर कम। मिजोरम पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन रात में रम ले लिए तो पहले स्थान पर आना चाहिए था, आए हैं तीसरे स्थान पर, है ना। देख रहे हो, इसीलिए बोलते हैं जब पढ़ो लिखो तो कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपने देखा लक्ष्य लगा रहे हैं, लक्षद्वीप 92%, 90% से ऊपर कितने जिले, साक्षरता में 90% से ऊपर कितने जिले, आपने बोला साहब 3, कितने स्थान, आपने बोला 3, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। साक्षरता में भारत का प्रतिशत कितना है, 74.04। साक्षरता में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, आपने बोला 82। महिलाओं का प्रतिशत कितना है, आपने बोला 65, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई समस्या नहीं। चलो, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों के आप देख लीजिए एक बार नाम, केरल, मिजोरम, गोवा। यहां पर आपने देखा न्यूनतम साक्षरता में बिहार है, न्यूनतम साक्षरता में बिहार है। कोई मुझे बुरा भला नहीं बोलेगा सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, नहीं, हम नहीं मानेंगे बिहार सबसे कम है पढ़ने में। ये 2011 के आंकड़े हैं, उम्मीद है कि अब जो नया साक्षरता वाला सेंसस आएगा तो उसमें स्थितियां थोड़ी बेहतर रहेंगी, है ना। चलिए
और केंद्र शासित की अगर मैं बात करता हूं, अगर केंद्र शासित की बात करी जाती है तो दो बातें हैं, एक अधिकतम, एक न्यूनतम। अधिकतम में आपने बोला लक्षद्वीप और न्यूनतम में आपने बोला दादर नागर हवेली। ठीक। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद नहीं आ रहा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद नहीं आ रहा है, शायद उसका नाम स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से यही वाला रोग होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे। आप बोलेंगे साहब जो पहला शब्द है वो पहला शब्द बताता है टॉपिक, आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा शब्द बताता है मैक्सिमम, इस टॉपिक में कौन मैक्सिमम है राज्यों में। और तीसरा शब्द बताता है मिनिमम, कौन सा इस टॉपिक में मिनिमम है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर राज्य की। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्कर्वी। तो सा से किसकी बात कर रहे हैं, सा से साक्षरता की बात कर रहे हैं। सा से केरल, केरल मैक्सिमम था। वा से बिहार, बिहार न्यूनतम, है ना। ऐसे ही हम हर एक चीज को कर लेंगे। ठीक है, साक्षरता को हमने किया, आगे लिंगानुपात पढ़ेंगे, आगे दशकीय वृद्धि दर पढ़ेंगे, आगे जनघनत्व पढ़ेंगे, है ना। सबको हम लोग इसी ट्रिक में याद करेंगे। राइट, चलो। ये देखिए, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया कि 90% से ऊपर कितने स्थानों के नाम हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता 90 से अधिक है। एज पर सेंसस ऑफ 2011 which of the following state or union territory has literacy rate over 90%। ठीक है, देखो पहले ही बोल दिया, राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोई भी हो, डजंट मैटर, है ना। हमें तो चाहिए 90% से ऊपर। कितने नाम हमने देखे, एक खाया करेला, केरल करेला खाया, एक ने अपना लक्ष्य लगाया और एक ने पीली थी रात में रम। राइट, तो आपने बोला यहां पर दिए गए विकल्पों में कौन सा दिख रहा है। यहां पर केरल है, नहीं है। यहां पर लक्षद्वीप है, नहीं है। यहां मिजोरम है, यस सर है। कोई शौक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपसे बीएसएनएल के एग्जाम पर आया हुआ, बिहार एसएससी एग्जाम पर आया हुआ, दिल्ली पुलिस, बिहार पीएससी और भी कई सारे एग्जाम पर आया है, लेकिन ये प्रमुख एग्जाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011। बहुत ही आसान है, आप बिहार है। या तो बिहार के लाला या तो हर साला, है ना। ठीक है, आइए। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दूसरी सबसे कम है। विच इंडियन स्टेट हैज सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011। आंसर क्या है, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ना, दूसरा देखो। ठीक है, मतलब एक एक शब्द जो यहां लिखा हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या आंसर हो गया, आपने बोला अरुणाचल प्रदेश, आपने बोला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपने बोला अरुणाचल। ये भी आप याद रखिएगा कि अगर अब यहां पर महिलाओं का पूछ लिया जाए, साक्षरता में किस राज्य में महिलाएं सबसे अधिक साक्षर हैं। केरल में सर्वाधिक महिलाएं साक्षर हैं। साक्षरता में सर्वाधिक न्यूनतम महिलाएं कहां पर साक्षर हैं, बिहार में सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं। साक्षरता में सबसे अधिक पुरुष कहां के साक्षर हैं, केरल के पुरुष सबसे अधिक साक्षर हैं। साक्षरता में सबसे कम साक्षर पुरुष कहां के हैं, है ना। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अधिकतम न्यूनतम एक ही होगा। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ो। अब आप नया पॉइंट डालेंगे, पॉइंट का नाम है जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये डेंसिटी घनत्व शब्द आपने साइंस में पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है। कब पढ़ा है, क्यों पढ़ा है। जनघनत्व मतलब इकाई आयतन पर, है ना, कुछ भी है तो वही जनघनत्व कहलाता है ना। बताओ परिभाषा क्या होती है, यूनिट एनी मॉलिक्यूलर्स ऑन यूनिट वॉल्यूम, है ना। कोई भी परमाणु अणु जो होता है किसी भी क्षेत्रफल, बी फॉर क्या होता है, आयतन में, हाँ वॉल्यूम, राइट, वो होता है क्या, घनत्व। राइट, अभी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो वही चीज जब आप किलोमीटर के हिसाब से देखोगे। आपने आयतन में, आपने साइंस में क्या देखा था, आपने देखा था साइंस में यहां पर आयतन, आयतन। आप जनघनत्व की बात करेंगे तो आप देखेंगे किलोमीटर, इंसानों की संख्या प्रति किलोमीटर, मास बाय वॉल्यूम। वेरी गुड, एम बाई बी, ये तो घनत्व का था, डेंसिटी का था। लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है, ये साइंस में आप पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर, इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला पूरे भारत की अगर मैं बात करूंगा 382 लोग रह रहे हैं। अगर मैं बिहार पर आऊं, मैं आऊंगा सर्वाधिक में। मैं समझ रहा हूं कुछ बच्चे यहां पर 1106 बोल रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अभी आप मुझे मौका तो दीजिए, है ना। मुझसे आप कुछ सीखने आए हैं, आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं। एक बार आप मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, है ना, फिर आपके ऊपर है आपको क्या निश्चय करना है। ठीक है, चलो। जनघनत्व किसकी बात की गई, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी गई। तो जनघनत्व क्या होता है, लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत में कितने हैं, आपने बोला 382। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर्वाधिक और न्यूनतम, ये आप याद करना है, सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। ठीक है, आइए, सर्वाधिक की बात अगर करी गई है तो आपने बोला बिहार। न्यूनतम की अगर बात करी गई है आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद कर सकते हैं, आप बोलेंगे जब चुनाव होता है जनता को क्या मिलता है, जनता को क्या मिलता है जब चुनाव होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता। तो जन से क्या हो गया, आपने बोला जन से हो गया जनघनत्व। मजाक कर रहा हूं, बुरा नहीं मानना है। बा से हो गया बिहार,
दूसरे पॉइंट पर क्या था, मैक्सिमम, अधिकतम। दूसरा पॉइंट अधिकतम, तो बिहार में जनघनत्व अधिकतम हो गया। पहला क्या था टॉपिक, तो जनघनत्व, और जनघनत्व सर्वाधिक कहां, बिहार में। अर से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तीसरा शब्द क्या था, मिनिमम का था। तीसरा शब्द क्या बता रहा था, पहला शब्द टॉपिक को, दूसरा शब्द मैक्सिमम को, तीसरा शब्द मिनिमम को। कोई समस्या यहां तक। अब आ जाइए नंबर में, जो नंबर का खेल है वो आप मेरी बात सुनिएगा, है ना। बहुत सारी किताबों में आपको 1006 लिखा मिलता है, खासतौर पर जो राज्य वाली परीक्षाएं हैं, राज्य वाली किताबें हैं, उनमें आपको 1006 लिखा मिलेगा, है ना। किसी आप राज्य विशेष की किताब उठाकर देखोगे तो वहां पर 1006 ही आपको लिखा मिल रहा है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय स्तर की किताबों पर आते हो तो आपको 1102, यहाँ पर 1106, यहाँ पर 1102 लिखा मिलता है ना। अब आप आइए किस पर, एनसीईआरटी पर। ये एनसीईआरटी है ना, ये पीडीएफ है ना, पूरा स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये आपको पीडीएफ का पूरा लिंक वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, आपने इसको खोजा, है ना। अब इस पर आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी आपको पता है ना, सरकारी किताब वाले संस्थान है। एनसीईआरटी, आप ऐसा मानिए कि अगर आपने 1002 आंसर कर दिया, आपका एग्जामिनर ने नंबर भी काट लिया कि हम तुम्हें नंबर नहीं देंगे, उसके बाद आपत्ति के लिए पोर्टल खोला जाता है। आपत्ति के लिए पोर्टल खुलता है या नहीं खुलता, है ना। जब आपत्ति के लिए पोर्टल खुलेगा तो आप यही स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा, है ना, और उनको बोलिएगा कि आपने अपनी किताब में लिख रखा है, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो, लेकिन अगर ऑप्शन में ही नहीं है 1102, तब फिर आप ऑप्शन में कर दीजिएगा 1106, है ना। इन दोनों में कोई ऑप्शन में रहेगा, तो अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तब फिर आप ये कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो फिर क्या करना है, ठीक है। और आप अन्य किताबों के उदाहरण जो बता रहे हैं, अब बच्चा देख लो, एनसीईआरटी है, आपके ऊपर ही है, मैंने आपको दोनों बता दिया है ना। वो अब आपके ऊपर है, आपको क्या डिसाइड करना है। जो किताबों में है मैं आपको वही बताऊंगा, है ना। मैं अपने से जनगणना थोड़ी करवाऊंगा कि मोदी जी चलिए एक बार दोबारा से, है ना। अब दोबारा से होगी तो जो उसमें आंकड़े आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब यही चीज अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश में देखूं, यही चीज मैं अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखूं तो यहां पर भी अधिकतम हो जाएगा, यहां पर भी न्यूनतम हो जाएगा। अधिकतम कहां का है, क्या जनगणना, तो आप बोलेंगे दिल्ली का। कितना अधिक है पता है, यहां पर अधिकतम आपने देखा बिहार में 1102 या 1106, ठीक है। आप देखेंगे दिल्ली में 11,320, मतलब इसका 10 गुना, समझ रहे हो। और न्यूनतम आप कहां देखेंगे, अंडमान निकोबार, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है न्यूनतम, 17, 17 में खतरा, 17 में खतरा, ठीक है। चलो, बताइए आंसर क्या होगा, तब जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन ईयर 2011। कुछ बच्चे होंगे जिनको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए आपके आंसर आ रहे हैं, है ना। आपको किस चीज से मतलब है, आंसर आने से मतलब है, राइट। आंसर आ रहा है, बस काम खत्म। आपको समझ में आए या ना आए, एग्जाम में आपको आंसर लाना है, आंसर आ गया। नहीं आया तुम्हारा, चलो एक और देखकर ट्राई करो। यूपीपीएससी का सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य था। यहां पर वो जो शब्द था ना, वो जनघनत्व, हिंदी वाला, अंग्रेजी में तो सेम रखा है डेंसिटी, है ना, डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, लेकिन हिंदी में थोड़ा सघन कर दिया, जनघनत्व को सघन कर दिया। आंसर बिहार, ठीक है। बस इतना सा काम है, ये स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, आपको सत्यापित करना हो तो आप भी सर्च करके देख सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंग अनुपात, संधि विच्छेद आपने हिंदी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। आपने बोला लिंग अनुपात को आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा लिंग और अनुपात, लिंग और अनुपात, ठीक है, तो बन जाएगा लिंगानुपात। अनुपात क्या होता है, अनुपात बटे वाला, है ना, मतलब कुल मिलाकर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। यही कहलाता है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। लिंग मतलब सेक्स, अनुपात मतलब रेशियो, तो क्या हो गया अंग्रेजी में, ठीक है। चल आगे बढ़ो। आपने बोला साहब अगर मैं 2011 की बात करता हूं तो लिंगानुपात था 943। अगर मैं 2001 की बात करता हूं, लास्ट जनसंख्या कब हुई, 2011, 2011 में कितना था, 943। इसके भी पहले जनसंख्या कब हुई, जनगणना कब हुई, 2001, तो इसमें कितना था, 933, मतलब 1000 लड़कों में महिलाओं की संख्या का अनुपात 933 था, 933, है ना। तो अब आप बोलिएगा कि साहब कितना बढ़ा, बढ़ा कितना, +10, बढ़ा कितना, +10। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 2001 से 10 के बीच में लिंगानुपात कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है, केरल। न्यूनतम लिंगानुपात कहां है, हरियाणा। सर्वाधिक केरल, न्यूनतम हरियाणा, सर्वाधिक केरल, न्यूनतम हरियाणा। कहां गया वो वाला पेज, ये आ जाइए इसमें। लेके हरि का नाम, हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, लेके हरि का नाम, लेके हरि का नाम, हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, लेके हरि का नाम, है ना। तो आपने बोला ला से हो जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पहला नंबर, तो लिंगानुपात पढ़ रहे हैं। सा से केरल मैक्सिमम, दूसरा शब्द क्या था, मैक्सिमम था, केरल मैक्सिमम था। तीसरा शब्द क्या था, मिनिमम का, है ना, मिनिमम, तो मिनिमम में हरियाणा। मतलब आपने बोला लिंगानुपात में केरल अधिकतम है और हरियाणा न्यूनतम है। स्तरवी, तो साथ साक्षरता, साक्षरता में केरल अधिकतम था, बिहार न्यूनतम था। जनता को बियर, जन बियर, ठीक है, तो जन से जनघनत्व तो बिहार मैक्सिमम था और अरुणाचल प्रदेश मिनिमम था, ठीक है। वेरी गुड, एक बच्चे ने ये भी लिख दिया, इसीलिए
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था कहां से शुरू किया गया था? हरियाणा से शुरू किया गया था। हरियाणा में महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है कंपेयर टू पुरुष, ठीक है। केरल में 1084, हरियाणा में 879। और अगर यही आपसे यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए तो यहां पर भी आप लिखेंगे मैक्सिमम, यहां पर आप लिखेंगे मिनिमम। तो मैक्सिमम अधिकतम में कितना किसका है? आपने बोला पुदुचेरी का, पुदुचेरी का अधिकतम है। न्यूनतम में किसका है? आपने बोला दामन और दीव। पुदुचेरी कितना है? 1038 है और दमन दीव कितना है? 618 है, ठीक है। सवाल बताओ। ये एनटीपीसी मतलब रेलवे, रेल पूछा गया है क्या? लग तो यही रहा है, चलो बताओ। सी लॉक कर दें। चलो, तो आपने बोला जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 6 रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। आंसर 943, ठीक है। एक और सवाल देखो सर, ये वाला सवाल तो आसान था, ये वाला सवाल देख लो। अब ये वाला भी आसान होगा, तो एग्जाम में ही ऐसा सवाल आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो? सबसे कम तो हमने क्या पढ़ा था? लेके हरी, लेके हरी। तो ये तो मैक्सिमम था, ये मिनिमम था, है ना। तो हरी से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है? आपने बोला ला से तो लिंगानुपात शुरू हो रहा है सर, ला से तो लिंगानुपात शुरू हो रहा है, तो हम लोग लिंगानुपात देख रहे हैं, ठीक है। और लेके हरी, हरी से कौन शुरू हो रहा है? हरी से बिहार शुरू हो रहा है, ये पंजाब नहीं, बिहार नहीं, राजस्थान नहीं, एक ही बचाना, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहां गया? हाँ, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी इसमें और जगह बाकी है, ठीक है। चलो, तो रिवीजन करके आइएगा, लिख लिख कर पढ़ना है। आप खुद से ही सोचिए ना, आप ना जाने कितनी जगह कितनी सारी चीजें पढ़ते हो, सारी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको याद रखनी भी नहीं है। आप ही समझिए, आपके सामने इतने सारे बच्चे हैं, मान लीजिए आपको कुछ ना भूले तो आपको सारे बच्चों के कमेंट याद हो जाएंगे, जो कि जरूरत नहीं है हमें। इसीलिए जो आपको जरूरी लगता है उसको लिखना चाहिए। और पीडीएफ में देखिए हर जगह आपको सेम चीज मिल रही है ना। किताबों में भी सेम तरह से, अखबारों में भी सेम तरीके से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह सेम तरीके से आपको सफेद कागज में काले अक्षरों से लिखा मिल रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने हाथ से लिखिए। आप कहां पर कौन सा चीज लिखे हैं, आपको वो शब्द, कलर, स्थान पूरा याद आएगा। तो आप अपने हाथ से नोट बनाइए एक बार जबरदस्त तरीके से, फिर देखिए कमाल क्या होता है। बस एक बार, पहली बार थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन बाद में उससे रिवीजन करना एग्जाम के पहले बहुत ही ज्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, जय भारत।